Exercise 8.2. Question number 1. Here you are looking ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoint of side AB, BC, CD and DA. AC is diagonal, show that part first में SR is parallel to AC and SR is half of AC. पार्ट सेकंड में PQ इज इक्वल टू SR, पार्ट थर्ड में PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो बच्चों देखिए अब इसका सॉल्यूशन। आप यहां देख रहे हैं ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। इस चीज को यहां मैंने मेंशन कर दिया है और यहां पर P AB का मिड पॉइंट है, Q BC साइड का मिड पॉइंट है, R CD साइड का मिड पॉइंट है और S AD साइड का मिड पॉइंट। ये चीज गिवन में हमने क्लियर मेंशन कर दी है। ठीक बच्चों, हमने मिड पॉइंट को आपस में जोड़ना स्टार्ट कर दिया, P को Q से और Q को R से। ठीक इसी तरह R को S से जोड़ा और S को P से ज्वाइन कर दिया, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसमें AC एक डायगोनल है, कौन से? ABCD क्वाड्रिलेटरल का। ये सारी चीजें हमने गिवन में लिख दी हैं। AC इज अ डायगोनल। अब हमें प्रूफ करना है SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। आप देख रहे हैं SR इज पैरेलल टू AC और SR हाफ ऑफ AC, यानी डायगोनल की SR हाफ भी है और उसके पैरेलल भी है। प्रूफ आप यहां देख रहे हैं ACD इज ए ट्राइंगल। S और R इस ट्राइंगल की दो साइड DA और DC के मिड पॉइंट हैं। तो आप देखिए इन ट्राइंगल ACD S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। तो आप देख रहे हैं पूरी कंडीशन क्रिएट हो जाती है मिड पॉइंट थ्योरम वाली। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम अब हम कह सकते हैं SR इज पैरेलल टू AC, यानी मैं यहां लिख सकता हूं SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज जिस साइड के पैरेलल है उसी साइड की हाफ भी होती है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। मैं आपको फिर से एक बार मिड पॉइंट थ्योरम एक्सप्लेन कर देता हूं। किसी भी ट्राइंगल में, इन ए ट्राइंगल if we join a line the midpoint of any two side, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ज्वाइनिंग लाइन तीसरी साइड जो थर्ड साइड बची हुई है उसके पैरेलल होगी और उसके हाफ होगी। तो आप यहां देख रहे हैं मिड पॉइंट SR को ज्वाइन करने वाली लाइन जो थर्ड साइड बची हुई है AC के पैरेलल है और AC की हाफ भी है। ये हमारा प्रूफ हो चुका। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल की दो साइड AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है। तो सारी कंडीशन क्रिएट हो जाती है मिड पॉइंट थ्योरम की। तो मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम to midpoint theorem अब हम क्या सकते हैं PQ is parallel to AC, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। ठीक, इसको मैंने स्टेटमेंट 2 का नाम दे दिया है और इधर इसको मैंने स्टेटमेंट 1 का नाम दे दिया है। तो हमारा पार्ट सेकंड भी प्रूफ हो गया। नाउ इन पार्ट थर्ड अब आप देख रहे हैं एज वी नो इन PQRS क्वाड्रिलेटरल बाय फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट SP AC की हाफ है और SR AC की हाफ है और PQ भी AC की हाफ है। तो मैं लिख सकता हूं SR इज इक्वल टू PQ एंड बोथ, क्यों? दोनों AC की
हाफ है, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया 3। एंड इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू बिकॉज एस आर पी क्यू के पैरेलल है, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ए सी। दिस इज स्टेटमेंट 4। और आप अच्छी तरह से जानते हैं इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल सो वी कैन से पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ हम देख रहे हैं इन ए क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर अब हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, पी क्यू एस आर आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं।